हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई हॉरर स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी हॉरर स्टोरी का टाइटल है भूतिया स्टेशन। चलो दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। सुना है बड़ा मनु स्टेशन है वो, कैसे रहोगे वहाँ। मेडिकल लेकर भाग जाओ, इसी में भलाई है तुम्हारी। विलास का एक साथी मित्र उसे ट्रांसफ़र ऑर्डर मिलते ही समझा रहा था। विलास सिर पकड़कर बैठा था और अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। विक्रमपुर रेलवे स्टेशन, जैसा नाम वैसा ही गुण कहते हैं यहाँ। भूत का स्टेशन है वो, लेकिन किसी न किसी को तो जाना ही होगा। जब स्टेशन है तो पिछले वाले स्टेशन मास्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। कौन जाने भूतों ने ही मिलकर मारा हो। सब सामान बांधकर विलास ज्वाइनिंग के लिए निकल पड़ा। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब न हो इसलिए उसने परिवार शहर में ही छोड़ दिया। बीवी को बिना डराए और सच्चाई बताए वह विक्रमपुर पहुंच गया। फतेहाल स्टेशन था वो, एक छोटा सा कमरा उसके लिए और उससे भी छोटा टिकट घर। मज़े की बात तो यह थी कि ज़्यादातर ट्रेनें उस स्टेशन पर रुकती ही नहीं थी। इसी कारण से रात में सन्नाटा और भी बढ़ जाता था। टिकट वाला भी शाम होते ही घर निकल जाता था और स्टेशन पर बस स्टेशन मास्टर रह जाते हैं। पहले दिन ही विलास को पता चला कि स्टेशन कब्रिस्तान से सटी हुई ज़मीन पर बना है। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसने यहाँ वहाँ देखा। दूर दूर तक खेत दिखाई पड़ रहे थे और एक तरफ रेलवे फाटक के पास दो गुमटियाँ थी। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने पर कुछ हलचल होती और फिर सन्नाटा पसर जाता। गर्मी की दोपहर में पास ही सड़क पर भी कम ही लोग दिख रहे थे। टिकट के क्लर्क के पास गांव में ही रहता था। उसने पहले दिन मास्टर साहब के रात में खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया। साथ में उसने गांव के सिद्ध बाबा जी का जंतर भी दिखा दिया, जिससे उन्हें रात को डर न लगे। विलास चाहते हुए भी मना नहीं कर पाया। उसे जीना था अपने परिवार के लिए। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, विलास की धड़कनें और भी तेज हो रही थी। उसे सारी भूत की कहानियाँ एक साथ याद आ रही थी। किसी ट्रेन के आने का समय नहीं था तो विलास ने सोचा थोड़ी देर झपकी ले ले। तभी अचानक किसी ने गेट खोला। उसका दिल धड़क धड़क कर रहा था। सामने देखा तो एक पतला दुबला लड़का टिफिन में खाना लिए खड़ा हुआ था। साहब, विकी भैया ने भेजा है, खाना लगा दे। हाँ, लेके आओ बेटा, विलास हड़बड़ाते हुए बोला। टिफिन को उसने टेबल पर सजा दिया। गरम गरम पूरी और सब्जी की महक सारे कमरे में फैल गई। जाने के लिए जैसे ही वह लड़का पलटा तो विलास ने उसे आग्रहपूर्वक रोक लिया। सुनो बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ तो टिफ़िन साथ लेके जाना। अरे नहीं साहब, सुबह आकर ले लेंगे। अभी रास्ते में बहुत अंधेरा हो जाएगा तो घर जाने में दिक्कत होगी। हाथ जोड़ते हुए वह भाग निकला। विलास ने हिम्मत बांधकर खाना खाना शुरू कर दिया। स्वादिष्ट पूरी सब्जी ने उसका डर कुछ देर के लिए भगा दिया। दरवाज़ा भीतर से बंद करके वह कुछ देर फिर झपकी लेने लगा। उसकी नींद खुली तो घड़ी में रात के 10 बज चुके थे। अगली ट्रेन का समय 1 बजे था, लेकिन अब घड़ी देखने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर से कुत्ते की और गिराहट से ज़ोर ज़ोर सी आवाज़ें आ रही थी। खिड़की से आ रही झिंगुरों की आवाज़ भी उसे डरा रही थी। झट से उठकर उसने खिड़की बंद कर दी और अपनी कुर्सी पर फिर से जम गया।
अपने मोबाइल में वह कुछ देख रहा था कि उसे लगा जैसे कोई एकटक उसे देख रहा हो। सामने उसके दीवार पर एक शीशा टंगा था जिसमें उसे कोई परछाई नजर आई। ध्यान से देखने पर उसे लगा कि सब उसके मन का वहम है। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज़ आने लगी। हाथ में एक लाठी लिए वह डरते डरते बाहर निकला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बिलास पसीना छोड़ते हुए फिर भीतर कुंडी लगाकर बैठ गया। उसके हाथ डर से कांप रहे थे और उसके माथे का पसीना सूख ही नहीं रहा था। पहली रात में ही डर से उसके भीतर बैठ गया डर, और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अचानक से उसे विकी का दिया जंतर याद आया। जैसे उसने अपने बैग में से निकालकर तुरंत पहन लिया। जंतर पहनकर कुछ मजबूत महसूस करने लगा, लेकिन उसके मस्तिष्क में बैठा डर जंतर भी भगा नहीं पा रहा था। जैसे जैसे रात जमा हो रही थी, विलास के शरीर का खून सूखने जा रहा था। इतनी मानसिक थकान के बाद उसे नींद आने लगी थी, लेकिन उसका दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि उसकी आंखें शांति से पलकें झपका ही नहीं पा रही थी। न जाने कहते हुए आत्माओं में भी कई स्तर होते हैं। कमज़ोर आत्माएं तो जंतर के डर से भाग जाती है, लेकिन जो शैतानी आत्माएं होती हैं उन पर काबू पाना आसान नहीं होता। रात का अंधेरा तो इन शक्तिशालियों आत्माओं का बसेरा होता है, और उस समय ये जब जिसे चाहे बर्बाद कर सकते हैं। अपना डर भगाने के लिए विलास ने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाने की सोची। मोबाइल पर नज़र गई तो उसने देखा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो कुर्सी से और मोबाइल छोड़कर खड़ा हो गया। पीछे कोई नहीं था, लेकिन डर इतना उसके दिमाग पर सवार था कि उसने घड़ी में देखा तो बस 11 ही बजे थे। वह चाह रहा था कि रात जल्दी ख़त्म हो जाए और सुबह का सूरज निकल जाए, लेकिन अंधेरा तो अभी और घना हो रहा था। अचानक से विलास के सामने एक एक करके कई लोग प्रकट होने लगे। सबकी आंखें अजीब सी रोशनी लिए और फटे पुराने कपड़े। कमरा असहनीय बदबू से भर गया। जब जोर जोर से रुदन करते हुए उसे अपनी मदद को बुलाने लगे। बिलास की घिंग 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 बन के इस आवाज़ से उसका सर फटने लगा। वह पूरी कोशिश करने के बाद भी बेहोशी की कंगार पर पहुंचने लगा था कि उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से गूंज रहा था आवाज़, हाँ आ जाओ, मेरे पास आओ। विलास की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसे बचपन का एक दृश्य सहसा सामने याद आ रहा था। एक दिन कक्षा में कॉकरोच देखकर वह डर से कूद गया था। तब बच्चों ने उसका खूब मजाक बनाया था। रोते रोते जब वह घर पहुंचा, तब माँ ने बड़े प्यार से समझाया था कि डर को अपने से ज़्यादा मजबूत मत होने दो। डर के जीने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है। आसमान से लेकर समंदर की गहराइयों को मापने वाला इंसान अगर डरने लगे तो इंसानियत का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उसके मस्तिष्क में उसकी माँ की आवाज़ें गूंजने लगी, उठो बेटा, डरो मत, उठो। उसके छोटे बच्चे की तस्वीर तैरने लगी और उसकी आंखें खुल गई, जो उसके घर न आने का आंसू बहा रहे थे। विलास ने अपनी बंद होती हुई आंखों को पूरा जोर लगाते हुए खोल लिया और जोर से चिल्लाया, भाग जाओ यहाँ से सालो, तुम लोग भाग जाओ। और वो पागलों की तरह हाथ पैर मारता हुआ उन आकृतियों के बीच जाकर उन्हें मारने लगा। कुछ देर में सन्नाटा छा गया। कमरा एकदम खाली हो गया।
और घड़ी में 11 बज रहे थे। शरीर में इतने डर के घुसने के कारण अब उसे शौचालय की ज़रूरत पड़ गई थी। शौचालय की ज़रूरत पड़ी जो बाहर प्लेटफॉर्म पर था। पूरी हिम्मत और जोश के साथ वह बाहर निकला। दरवाजे में बाहर से कुंडी लगाकर वो सीधे शौचालय की ओर भागा। भीतर बैठे बैठे उसे लगा मानो रोशनदान से कोई आदमी भीतर झांक रहा है। अपने डर पर काबू पाकर वह बाहर निकला। बाहर कुछ नहीं था। उसने प्लेटफॉर्म पर नज़र दौड़ाई। ठंडी हवा से लटका हुआ एकमात्र बल्ब नाच रहा था और आसपास दूर दूर तक बस अंधेरा था। थोड़ी देर के लिए उसने प्लेटफॉर्म पर टहलने की सोची। इतना खूबसूरत लग रहा था उसे वह सुनसान स्टेशन, शहर की भागदौड़ से दूर। तभी उसे लगा जैसे प्लेटफॉर्म की बेंच पर कोई महिला बैठी है। पास जाने पर उसने देखा कि वह सिर झुकाकर रो रही है। विलास को समझ नहीं आया कि यह उसका भ्रम है या सच है। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछ लिया, क्यों रो रही हो बहन? उसकी आवाज़ सुनते ही उस औरत ने सिर ऊपर उठाया। बालों से उसका आधा चेहरा ढका था, लेकिन फिर भी उसका जला हुआ हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। विलास को डर लगा। वह भागना चाहा, लेकिन न जाने किस ताकत ने उसे भागने ही नहीं दिया। मेरे घर वाले मुझे जला दिए हैं बाबूजी, उनको कौन मारेगा? मेरा बदला कौन लेगा? वह औरत ऐसा कहते कहते और ज़ोर ज़ोर से दहाड़ मारकर रोने लगी और फिर धुआं बनकर उड़ गई। विलास पसीना छोड़ते हुए भीतर कमरे में आया और लाइट और झंडा लेकर फिर प्लेटफॉर्म पर चला गया। ट्रेन अपने समय पर आकर हरहराती हुई आगे निकल गई। फिर वही सन्नाटा और डरावना मंजर विलास का ध्यान खींचने लगी। बाहर कुत्तों और इंसानों का रुंधन लगातार बढ़ ही जा रहा था। विलास को अब सुबह 7 बजे की ट्रेन का इंतज़ार था। पहली ही रात उस पर भारी पड़ रही थी, लेकिन उसने भी हर परिस्थिति का डटकर सामना करने के लिए कमर कस ली थी। अपने कमरे में जाकर उसने चद्दर ज़मीन पर बिछाया और लेट गया। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई और भी उसके साथ कमरे में है। एक अजीब सा भारीपन लग रहा था उसके शरीर पर और आसपास के माहौल में। सब कुछ भूलकर वह कुछ देर के लिए गहरी नींद में जाना चाहता था। न जाने कब उसकी आंख लग गई और सपने में उसे अपनी बीवी और 2 बच्चे दिखाई पड़े। तीनों उसके कमरे के बाहर रेलवे पटरी पर सामान लेकर खड़े थे और बच्चे चिल्ला रहे थे, पापा हमें यहाँ से निकालो, पापा हमें यहाँ से निकालो। सामने से एक ट्रेन पूरी रफ्तार में आ रही थी और विलास चाहकर भी हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। विलास हांफता हुआ नींद से उठकर बैठ गया। उसे न सिर्फ वह ज़मीन बल्कि पूरा स्टेशन भी चुभ रहा था। उस जगह का कोई बहुत ही डरावना अतीत रहा होगा, तभी इतनी अशांति थी हर तरफ। घड़ी में अभी 3 ही बज रहे थे और अब विलास को नींद भी नहीं आ रही थी। वह कुछ देर के लिए कमरे में ही टहलने लगा। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसकी पत्नी की परेशानी सी आवाज़ थी, कैसे हैं आप? रात से आपका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। पता है रात भर मुझे नींद नहीं आई। जब पड़ोसन ने कल शाम को बताया कि विक्रमपुर स्टेशन जो है वो भूतिया है, आपको नींद आई है क्या? सब ठीक तो है ना? बच्चे अलग परेशान हैं। आपको भी पड़ोसी बच्चों ने बता दिया था कि तुम्हारे पापा अब लौटकर नहीं आएंगे, तो बच्चे बहुत रो रहे हैं। विलास धाड़स बांधते हुए बोला, मैं ठीक हूँ,
भगवान सब ठीक करेगा। नेटवर्क कुछ देर के लिए ख़राब है। यहाँ का स्टेशन बहुत सुंदर है, डरने की कोई बात नहीं है। जल्दी आऊँगा मैं, तभी तो ज्वाइनिंग किया है। इतनी जल्दी यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी तो ज्वाइनिंग की है। चलो अब सो जाओ आराम से, और बच्चों को भी बता दो कि उनके पापा सुपरमैन हैं। पत्नी की आवाज़ सुनकर विलास के शरीर में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसके बाबूजी अक्सर कहा करते थे कि जिसके पास परिवार की ताकत है उसे कोई शक्ति हरा नहीं सकती। घड़ी में 4 बज चुके थे। विलास को घोर हवा बहुत पसंद थी। सुबह की जो हवा थी वो बहुत पसंद थी। वह प्लेटफॉर्म पर सैर करने के निकल पड़ा। खेतों और सड़कों पर लोग दिखने लगे थे। गांव के तरफ की शुद्ध हवा आखिर शहरों में मिलती कहाँ है। स्नान करके वह कुछ देर कुर्सी पर बैठकर झपकी लेने लगा। तभी दरवाजे पर आहट हुई। आहट होने के बाद टिकट क्लर्क विक्की डरते डरते भीतर घुस रहा था। विलास को जिंदा देखकर उसकी जान में जान आई। अरे सर, कैसी बीती पहली रात। लीजिए आपके लिए कचौड़ी और दम आलू। गरम गरम नाश्ता कीजिए सर। विलास हंसते हुए बोला। भूतों के साथ पहली सुहाग रात भी बड़ी भारी थी। भाई न खुद सोते हैं न मुझे सोने देते हैं, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। इनसे दोस्ती करके ही रहूँगा। गरम गरम नाश्ता करा। और सुन, अब रोज़ मेरे खाने का तू ही इंतज़ाम करेगा, वरना शिकायत कर दूँगा कि तू टिकट काउंटर जल्दी बंद करके भाग जाता है, वो भी भूतों के से डर कर। अरे सर, बस इतना सा काम हो जाएगा। अपना बैग उठाए विकी काम करने लगा और विलास 7 बजे वाली ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। लगभग एक महीने लगे विलास को भूतों से दोस्ती करने में। उसने भी ठान रखी थी कि मैदान छोड़कर भागेगा नहीं। वहाँ मोहल्ले में विलास की इज्जत और बढ़ गई थी। उसने सबसे मुश्किल कहे जाने वाले स्टेशन पर रहने की जो ठानी थी। आखिर मेडिकल लेकर भी विलास कब तक काम से जी चुराएगा। जब तक प्रमोशन नहीं हुआ विलास विक्रमपुर में ही बना रहा। उसे कोई हटाने वाला था ही नहीं। भूतों के साथ लगभग 5 साल बीतकर विलास ने अपने अनुभव पर एक किताब लिख डाली। भूतों का यह अस्तित्व उसने बताया कि कैसे वही भूत जो उसे शुरू में डराते थे धीरे धीरे चलकर उसके दोस्त बन गए। उन्होंने उसकी मजबूरियों को समझा, उसके साफ मन को समझा। कभी कोई उसके बगल में लेट जाता तो कभी कोई उसकी कुर्सी पर बैठ जाता था। उनका स्पर्श उसे ठंडक का एहसास कराता था। उसने खुद पर कभी हावी होने ही नहीं दिया, उन पर न उनको खुद पर। कई बार तो आधी रात वाली ट्रेन के समय जब उसे झपकी लग जाती तो उनमें से ही कोई उसे हिलाकर जगा देता था कि उठो, ट्रेन आ चुकी है। दफन हुए इंसानों में से सपने खत्म नहीं हो जाते हैं। उनमें भी एक तड़प होती है जो उन्हें इस रूप में जिंदा रखती है। उनके साथ रहकर विलास को उनकी कहानियों के बारे में पता चला। उनके अधूरे अरमान जो अब सिर्फ उनकी रूह को बेचैन रखते हैं। उनके घर वालों को लगा कि उन्होंने उन सबको शांति से सुला दिया है, लेकिन सच कुछ और ही था। न जाने वो कब तक दूसरी दुनिया में भटकेंगे, वो भी अपनों के बिना। विक्रमपुर रेलवे स्टेशन छोड़ते वक्त विलास की आंखों में पानी था। उसने मौन रहकर उन सबको अलविदा कहा जिनकी वजह से वह एक मजबूत इंसान बनकर नई तैनाती पर जा रहा था। वहाँ के लोगों के लिए वह एक मिसाल बन गया था। जाते वक्त उसने विकी को जंतर लौटाते हुए कहा कि भाई, इच्छा शक्ति से ज़्यादा ताकतवर कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया में।
दोस्तों इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय। कल मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना। बाय।